हम लोगों ने अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, वैसे है नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बात अपनी जगह है कि महंगाई हो रही है, हालात नहीं है, कमाने के लिए मसले मसाइल हैं, हम कहाँ से कमाएं। देखो, पहले जब इंटरनेट नहीं था ना, तो वाकई मसले मसाइल, तब इंटरनेट आ गया है, हर घर के अंदर है, हर बंदे के पास है, हर बंदे के पास मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है। तो अब तो कमाने का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कमा रहे होंगे, आप कमा रहे होंगे, कमा सकते नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप कमा सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी अपने लिए पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी बात है, कोई मसले मसाइल हैं, हम लोग कोई भी फैसला करते हैं बिल्कुल आखिर में जाके करते हैं। मिसाल के तौर पे रमज़ान आने में कितना अरसा था, लोगों को इल्म होता है भाई शबान आ गया, रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ान में आखिरी हफ्ते में, रमज़ान आने से आखिरी हफ्ते पहले जो रश शुरू होता है ना हमारी आवाम के अंदर, वो आवाम को मुश्किलात में डालता है। रोडों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को मुंह पे खींच खींच के मुक्के मारे जा रहे हैं। तूने यहाँ से गाड़ी तू निकाली जब मैं निकल रहा था, तो भाई एक हफ्ते पहले आए थे। जब सोता था तब मार्केटों में चले जाते हैं, ब्रशों में घुस घुस घुसपुस घुसपुस घुसपुस। और इसके साथ साथ जो है वो रमज़ान के आखिरी आशरे में, आखिरी एक हफ्ते में 10 दिनों में जो रश लगता है, वो आपको पता है कैसा रश होता है। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, अपने फ़ैसलों में ये नहीं देखते हम लोग कि हम लोग फंस कहाँ रहे हैं, और फिर बाद में परेशान होते हैं, जबकि हमने अपनी ज़िंदगी खुद तंग की हुई होती है। कहीं शादी में जाना है, तो शादी में जाने के लिए हमें पता है भाई फ़लाँ तारीख को शादी में जाना है, तो उस तारीख को शादी में जाने से पहले ना अपने कपड़े को निकाल के देखेंगे, और ना जो है अपने जूते देखेंगे। जिस दिन शादी में जाना है उस दिन भी बस ये होता है, बस रात को मैंने तैयार होना है और बस शादी में जाना है। अच्छा जी, अब जब पहनने का टाइम आया, कपड़े निकाले, परेशान, ये तो शलवार ख़राब हुई है इसकी, अरे ये तो सीधा पजामा निकला, मैं समझा शलवार थी है, अब मुझे इसके लिए कुस्से चाहिए, कुस्से नहीं है मेरे पास। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। या मेरी घड़ी जो है वो ख़राब हो गई, मुझे पता चलता मैं घड़ी चेंज कर लेते। कुछ भी XYZ, या औरतों के मसले मसाइल होते हैं कि यार ये मुझे टाइट आ रहा है कपड़ा, मैंने पिछले दिनों तो पहना था, सही आ रहे थे मुझे कपड़े, अब टाइट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक से हट के एक बात कहना चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको सबक मिलता है मेरी वीडियोस से, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और साथ साथ अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है, और मुझे जो है मोटिवेशन वीडियोस बनाना अच्छी लगती हैं, लोगों को गाइड करना डेली बेसिस पे अच्छा लगता है। तो कोई भी बात हो, लोगों से सीखना भी मुझे अच्छा लगता है, तो कोई बात हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बेल के आइकन को दबा के लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम को वक्त से पहले कोई भी काम करने की आदत कतन नहीं है, इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी खुद अजीरन बनाई हुई है। घर में शादी है, 6 महीने पहले कोई तैयारी नहीं है, 2.5 महीने पहले तैयारी शुरू होती है। और तैयारी शुरू कहाँ से होती है 2.5 महीने पहले? मज़े की बात बताऊँ, 2.5 महीने पहले तैयारी शुरू होती है घर में रोगन, घर में थोड़ी सी प्लस्तर का काम, रोगन का काम, 2.5 महीने पहले। तो आजकल आपको पता है मज़दूर लोगों की क्या कंडीशन है, मज़दूर लोग शार्ट हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। सारे साल आपको गटर के ढक्कन में बैठे हुए रोडों के किनारों पे देखेंगे, लेकिन जब आप काम पे बुलाएंगे उन दिनों उन लोगों को काम पड़ जाते हैं। उन दिनों आप उन लोगों को छुट्टियां करनी होती हैं जब आपके घर में उनका काम लगता है, तो वहाँ से वो गायब। आप काम कराते कराते अब 2.5 महीने आपके पास थे शादी में, वो 1.25 महीना 1.5 महीना पूरा पी के अब रह गए 1 महीना। अब उस 1 महीने के अंदर आपने कार्ड भी बांटने हैं, बच्चियों के कपड़ों को भी देखना है, जो आपने 2-4 महीने पहले बनने दे दिए थे उसको देखना है,
फिर आपने जो है वो सोने को भी देखना है, सोनार के पास भी जाना है। फिर आपने जो है वो सद्दे देने के लिए दूर दूर तक जाना है। कार्ड बांटना बहुत मुश्किल काम है। फिर आपने ऊंच नीच देखनी है, अपने ससुराल में देखना है, अपने ननियाल में देखना है, सबको नो हाउ देखने के बाद आपने जो है कखस करनी है कोई भी चीज़। तो मैं ये बता रहा था कि ये आखिर में जो करने का जो है वो अपनी मरन है ना, हमारी अपनी मरन है कि हम आखिर में हर काम आखिर में ऐसे करते हैं कि हमारे हमारे जो दिल्ली वालों के या हमारी जो बरादरी वालों के जो अब्बा हैं वो मरने से पहले कह कर गए थे। मैं अपनी बरादरी की बात कर रहा हूँ, आप अपनी बरादरी के जो बड़े हैं, आपकी कोई भी बरादरी के बड़े हैं, अब उनका तसव्वुर कर लीजिए। वो मरने से पहले कह के गए थे कि बेटा जी ये काम जो है वो आखिर में करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये बात कूट कूट के भरी हुई है। बच्चे को सुबह उठाना है, 15 मिनट पहले उठाना शुरू करेंगे, उठो बेटा मेरा चांद 15 मिनट रह गए, उठ जाओ। फिर 10 मिनट पहले उठाएंगे, हो 10 मिनट रह गए, तुम उठाया था, इतनी देर हो गई तुम उठे नहीं, आधा घंटा हो गया, ये हो गया वो गया। हालांकि उसको उठाया था 5 मिनट पहले। उसके दिमाग से खेलते हैं। तो बताने का मकसद ये कि हर काम जो है वो बहुत पहले से करने की आदत डालनी चाहिए हमको आज के दौर में। और अंग्रेज़ शुरू से इतना कामयाब इसलिए है कि वो अपना हर काम वक्त से पहले करने की आदत डालता है। किसी से मीटिंग पे मिलना है तो 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो टाइम दिया उससे पहले पहुंचा हुआ मिलेगा आपको। हमारे यहाँ तो जब जो टाइम दिया गया होता है, मिसाल के तौर पे किसी से टाइम लिया हुआ है कि भाई तुम्हें मैं 11 बजे फ़लाँ जगह पे मिलूँगा, तो ये समझ लो 11 बजे तो मौसूफ़ अपने घर से निकलते हैं। 11 बजे वो मौसूफ़ अपने घर से निकलते हैं कि उसको 11 का टाइम दिया था, 11 बज गए। अरे अल्लाह के बंदे, मकसद ये था तुमने 11 का टाइम दिया था तो पौने 11 बजे, 11 बजने में 10 मिनट थे। जिस मकाम पे मिलने की आपने उससे बात की, उस मकाम पे आपको वहाँ पे होना चाहिए था, उसका इंतज़ार करने। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि 11 बजे का टाइम दिया तो 11 बजे घर से निकलेंगे। फिर निकलते निकलते अम्मा ने बुला लिया तो अम्मा के पास रुक गए 5 मिनट, अम्मा को दिए। 10 मिनट बेगम ने किसी काम से बुला लिया, 10 मिनट बेगम पी गई। लो जी लो, 11:15 पे घर से निकल रहे हैं। फिर वहाँ निकल के जाके बोलते हैं, अबे तुझे नहीं पता मुझे कितने काम होते हैं, तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। तो ये तो हमारी आवाम की एक सोच है। तो हमेशा अपना काम 5-10 मिनट पहले, और कोई काम दिनों में मुफीद है तो 2-4-5 दिन पहले काम कर लेना चाहिए। अब अंग्रेज़ कामयाब हैं वो इस वजह से क्योंकि वो हर चीज़ रूटीन में लेके चलते हैं। हमारी रूटीन ही कोई नहीं है। सुबह हम उठते हैं आराम से 12 बजे। अंग्रेज़ उठते हैं सुबह फजर की नमाज के बाद। फजर में जब सूरज तुलू होता है उससे पहले उठे होते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जो भी सूरज की टाइमिंग होती है वो हिसाब से निकलते हैं, उठते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। हमारे यहाँ वॉक क्या होगी, जब उठते हैं 11:30 बजे, ऑफिस में जाने में सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं, उठते हैं, नाश्ता करते हैं, सीधा ऑफिस। और इसके साथ साथ ऑफिस से आए, घर में घुसे, टीवी लेके बैठ गए, टीवी से फारिग हुए, खाना ठूसा, घर वालों से 5-10 मिनट लिए, सीधा बिस्तर पे डाइव मारी और सो गए। सेहत का कचरा होगा, फिर ज़िंदगी बर्बाद, ज़िंदगी में परेशानियाँ। ज़िंदगी हमने ख़ुद परेशानियों में डाली हुई है। नमाज का टाइम हो रहा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, फिर घर आके टुस्सियलियों की तरह मतलब टुस्सियल बन के घूमते रहते हैं। फिर एंड में मरियलों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि खाना खा लिया होता है। थोड़ी सी सख्त अल्फाज में बात करूँ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि उससे फ़ैसला होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी आसान कर रहा है या अजीरन कर रहा है। इससे पता चलता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहा है या मुसीबत या अपने आप को गड्ढे में ढकेल रहा है कि जिस गड्ढे से निकलने में उसको बहुत टाइम दरकार है। तो यहाँ पे मैं लूँगा आपसे इजाज़त, फ़ैसला आपने ख़ुद ने करना है आज की वीडियो का। और यहाँ पे दोबारा से आपको रिमाइंड करता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए,
कमेंट करके बताइएगा अगला अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं तमाम तर कमेंट्स पढ़ता हूँ और इसके साथ साथ अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे वीडियोस बनाना, लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है और लोगों से सीखना भी अच्छा लगता है। तो आप दूसरों को भी मेरा चैनल जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।